ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में रहने वाले बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा और हमेशा दिमाग में चलता होगा कि हम कौन सा बुक रेफर करें जिसके सेम टू सेम क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में दिखाई दे। इसी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। और गाइस अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, प्लीज वीडियो को पॉज करो एंड इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि गाइस आप 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम 2025 में कितना स्कोर करना चाहते हो, आपके परसेंट का टारगेट कितना है कि जस्ट बस आपको पास होना है। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे पास मतलब क्या कितने लेवल पे करने वाले बच्चे हैं, क्या भाई उनको बस चिल आउट होकर पास होना है, तो भाई उस हिसाब की भी चीजें हम लेके आएंगे। तो जरूर जो दिल में चल रहा है सच्चाई के साथ कमेंट बॉक्स में लिखना। आपको पता होना चाहिए कि मैं हर कमेंट को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रीड करता हूं। अगर एक इंडिकेशन मैं आपको देना चाहूँ तो मैं बताना चाहूंगा, पिछले 1-2 दिनों के अंदर आपने सीईटी को लेके जो कमेंट किया है, सीईटी को लेके कमेंट किया मतलब सीईटी के बैच को लेके जो कमेंट किया मैंने सब रीड किया। पर मैंने इसका आंसर ऑलरेडी जो मेरा बैच चल रहा है, जो मेरा रैंकर बैच मेरे ऐप पे चल रहा है 12th स्टैंडर्ड का, उस पे मैंने लोगों को आंसर दे दिया है कि हम लोग अभी सीईटी का बैच क्यों नहीं ला रहे हैं। उसका मैंने रीजन बता दिया। हम लोग क्रैश कोर्स के टाइम लॉन्च करने वाले, पर अभी क्यों नहीं ला रहे हैं चलो मैं अभी आप लोगों को भी बता देता हूँ, फिर मैं ये चीजें बताता हूँ। देखो गाइस ऑलरेडी मेरे ऑफलाइन में मेरा जेई नीट सीईटी, देन मेरा इतने सारे क्लासरूम हैं और सभी में मेरे लेक्चर्स है, मेरे राहुल सर के हर में लेक्चर्स है। इवन मेरे ऐप पे मेरे रैंकर बैच भी चल रहा है। तो मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट, अगर मैं अभी लॉन्च करूंगा तो मुझे सिंपल सी बात है, मुझे बहुत मतलब लोगों की जो थिंकिंग होती है यार मेरे पास इतने बच्चे, मैं ये भी बैच लॉन्च कर देता हूँ, पर मेरी थिंकिंग वैसी नहीं होती। मेरा फर्स्ट, अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, इनके बैच के भी लेक्चर मेरे ऐप पे चल रहे हैं। उनके यूट्यूब के लेक्चर चल रहे हैं, मेरे यूट्यूब पे इस पे भी लेक्चर चल रहे हैं, गिरी ट्यूटर भी चल रहा है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ऐप पे लेक्चर अभी अगर सीईटी का लॉन्च करूं तो मुझे जितना टाइम देना है उतना मैं प्रॉपर दे नहीं पाऊंगा। और मुझे जिस टाइम बचेगा उस टाइम आप अवेलेबल नहीं रहते हो। जैसे मुझे सुबह टाइम मिलता है, 1-1.5 घंटा टाइम मिलता है, उसमें मैं एडजस्ट कर सकता हूं, पर उसमें आप सभी बहुत सारे बच्चे नहीं हो। तो मेरे इधर ऑलरेडी मेरा जेई नीट सीईटी का लेक्चर चलता है कंटिन्यू, मेरे ऑफलाइन में हर जगह सब कुछ चीजें हो रही, तो मेरा वो टाइम यहाँ मैनेज नहीं हो रहा। लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर खत्म हो जाएगा और इस बार एक सेमेस्टर वाले को हम लोग लेंगे नहीं, जिसके कारण उसके जगह पे हम आपको बैलेंस कर लेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ भी आंसर दे दिया। अब बात करते हैं 12th स्टैंडर्ड में 100% क्वेश्चन कहां से आते हैं गाइस। तो मैं आपको क्लियर कट बताना चाहूंगा। हाँ, एक चीज और मैं बोल देना चाहूंगा कि देखो गाइस, अगर आप रैंकर बैच से डायरेक्ट जुड़ जाते हो ना, तो रैंकर बैच को हम इस डिटेल से पढ़ा रहे हैं ना यार, जो बच्चे वहां होंगे उनको पता होगा कि इस डिटेल तरीके से पढ़ा रहे हैं कि मतलब बच्चों का दिल खुश हो जा रहा है। और मुझे तो उनसे ज्यादा मजा आ रहा है गाइस, उनसे ज्यादा मजा आ रहा है, इतना दिल खुश होकर पढ़ाई हो रही है। तो अगर आप वहीं जुड़ जाओगे तो आपको ओनली खुद से पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और पीवाईक्यू लास्ट में जब हम बैच लॉन्च करेंगे सीईटी का, उस समय भी आराम से हो जाता है, इतना भी डेंजर नहीं है गाइस। प्लीज हाँ, वो हो सकता है आप ऐसे स्टूडेंट से जाके डिस्कस करो जिसने खुद बहुत अच्छा स्कोर किया, वो आपको सब सच्चाई बता देगा कि आपको किस लेवल की और क्या क्या बस स्टडी करनी चाहिए। ओके, बाकी तो मैं धीरे धीरे उसके बारे में लेके आऊंगा। तो अगर आप देखो इसके सेम टू सेम क्वेश्चन चाहते हो तो आपको उत्तम करके एक बुक आता है। ओके, उत्तम करके बुक आता है, वो चैप्टर आप रोटेशनल डायनामिक आपने पढ़ा, रोटेशनल डायनामिक पढ़ के जितने आपने पूरा कंप्लीट किया है, तो पिछले ज्यादा नहीं, जब से अपना सिलेबस चेंज हुआ है, मतलब ले लो 21 से कंसीडर कर लो, 21 से बीच में तो एग्जाम हुआ भी नहीं, बट जितने पेपर हुए हैं हर पेपर के क्वेश्चंस को अगर आप उनके क्वेश्चंस को, रोटेशनल डायनामिक के क्वेश्चंस को देख लोगे और उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देख लोगे, तो आपकी सभी जो आने वाले बोर्ड एग्जाम है वैसा ही सेम टू सेम दिखाई देगा। मतलब उत्तम पब्लिकेशन का जो बुक है, यहाँ मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ, जो चीजें आती है वो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। आप अपने आजू बाजू में जहां से मिले, या तो किसी दोस्त के पास पुराना हो तो तब तक पुराना यूज करो। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, वैसे हमारा भी पीवाईक्यू का बुक आने वाला है और यहाँ उत्तम से बेटर ये है कि हम उसके साथ हर पीवाईक्यू का आंसर भी देने वाले, 1 मार्क्स 2 मार्क्स। बुक ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, पर उनको क्वांटिटी में प्रिंट करने का अभी काम बाकी है। ऑलरेडी प्रिंट होके एक बुक हमारे पास आ चुका है, मैं ज्यादा क्वांटिटी में तो प्रिंट नहीं करवाने वाला, इसीलिए जब भी बुक आए जिसको जरूरत है वो फटाक से परचेस कर लेना हमारे ऐप पे। तो वैसे मुझे पता है जैसे ऐप के बच्चों को पता चलेगा वो फटाक से परचेस कर लेंगे, पर मैं यूट्यूब पे कॉमनली अनाउंसमेंट करूंगा, तो जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट होगा वो खरीद सकते हैं। तो गाइस 100% क्वेश्चन हमारे उत्तम के अभी तक तो उत्तम के बुक से ही सेम टू सेम आते हैं। और उसके अलावा अगर आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा करना है तो टेक्सचुअल क्वेश्चन भी करके जाओगे तो भी हो जाएगा। पर टेक्सचुअल क्वेश्चन में गाइस बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो
मतलब करने की जरूरत ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा लेंथी है। अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हार्डली बोला जाता है, तो देखो 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी ऑप्शन 4 मार्क्स को भी 2 मार्क्स में स्प्लिट किया जाता है। हार्डली कभी कभार पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बट कभी आप देखोगे उसके अंदर ऑप्शन भी रहता है 5 में से 3 ऑप्शन, तो तीनों ऑप्शन में से देखोगे तो वो 4 मार्क्स को 2 मार्क्स में स्प्लिट किया रहता है। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो 3 और 2 और 1 मार्क्स का ही करो, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। और ये सभी न्यूमेरिकल, मैं तो बोल रहा हूं न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व न्यूमेरिकल पे फोकस करो, पीवाईक्यू पे फोकस करो। पीवाईक्यू के लिए उत्तम का बुक अभी तक यूज कर सकते हैं अगर किसी का पुराना मिले, और जैसे ही हमारा बुक लॉन्च हो जाएगा तो आपको तो सॉल्यूशन भी बहुत आराम से मिल जाएगा। ओके, और अगर और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।